गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा कसा कभी भी हमारे दिलों में। देश के रक्षा मंत्री से लेकर दूसरे मंत्री भी कह चुके हैं कि पीओके वापसी का भारत का सपना जल्द पूरा होगा। ऐसे होम मिनिस्टर अगर उनकी बात करें, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे और पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारा है। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया, नंबर 1 क्योंकि वो हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो देश के लिए वफादार थे। और तीसरा, कश्मीरी पंडितों को उनकी जो कैपेबिलिटी थी उसकी सजा दी गई। कश्मीरी पंडितों को इस चीज की सजा दी गई क्योंकि ज्यादा मेहनती थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। रक्षा मंत्री से लेकर दूसरे मंत्री भी कह चुके हैं कि पीओके वापसी का भारत का सपना जल्द पूरा होगा। ऐसे में सवाल है, क्या 2024 में पीओके पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हो जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा? बात करें 1947 से लेके आज 2023 तक हर इलेक्शन में ये नारा लगता है कि लेके रहेंगे कश्मीर, कश्मीर हमारा है। आपने इतने आतंकवादी मारे कश्मीर में, इतने मार दिए कि मतलब कि आपने 70, 80, 90% आपने खत्म कर दिया। लेकिन आतंकवाद फिर भी कश्मीर में होता चला गया, स्टोन पेल्टिंग फिर भी होती चली गई। लेकिन रावण की जान नाभि में होती है। मैं नाज़िया इलाही खान भी ये बात कह रही हूँ कि हम बहुत अमन पसंद वाले लोग हैं, ठीक है। हमने अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपनी चीज को अपना बोला है। हमने पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके ऐसी तो बात नहीं कही। पहले भी मैं इस पे बात करता रहा हूँ कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहता है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या अगर पाकिस्तान का है तो आप आजाद कश्मीर क्यों बोलती हैं? क्या बात है, क्यों बोलती हैं? आजाद कश्मीर कैसे? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आजकल फिर से पीओके की डिमांड बहुत ही ज़ोरों शोरों से उठाई जा रही है। आज पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा की और काफ़ी जो है गर्मा गर्म बहस हुई फारूक अब्दुल्ला के साथ, और उनको उन्होंने चुप भी करा दिया। कुछ ऑब्जेक्शन दे रहे थे वो, जिसको कि लेकर अमित शाह जी ने कमेंट किया था जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, जो कि बताया था कि पीओके कितना बड़ा उनका ब्लंडर है और बहुत बड़ी मिस्टेक की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने पीओके को ऑक्युपाई कर लिया है और आज तक उस पर अवैध कब्जा बना के रखा हुआ है। और उन्होंने एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और इनडायरेक्टली लोगों को बता दिया कि अब जो है पीओके का विलय भारत में जल्द से जल्द होगा। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में 24 सीटें पीओके के लिए एकदम रिजर्व कर दी हैं और उन्होंने बता दिया है कि जब भी विलय होगा पीओके का भारत में तो उनको सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे कि भारतीयों को है। तो इसको लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उनकी नुमाइंदगी अपने वहां पे बढ़ा दी। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला है कि अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करेंगे, वो हमारा है। हम यहाँ पे कहते हैं इंडिया साइड आजाद करवाएंगे, हमें ये बताया जाता है। वो कहते हैं भाई अब इधर को आओ, ये हमारा है। क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ऐसे बातों में पाकिस्तान से आप कश्मीर ले जाएं, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए हमारी फौज है, हमारी अदलिया, हर चीज है, हमारी इंस्टीट्यूशन अदारे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम दे देंगे कश्मीर, हम तो वो भी कश्मीर लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। वो क्या, एक पहले नंबर तो चाहने से कुछ नहीं होता। दूसरे नंबर अब पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है उस पे हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब मोहब्बत आपने देखा, जैसे आपने जज्बात से बोला पाक कश्मीर हमारा है, मुसलमान, हम कर क्या रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इवन के जो हमारी पिछली हुकूमत थी उसने काफ़ी ज़्यादा कश्मीर के हवाले से यानी टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी वहाँ पे एफर्ट की और टूरिज्म बहुत सारे बड़े मुल्क से भी आते रहे हैं और बहुत सारा काम किया गया और बहुत सारा रेवेन्यू पाकिस्तान ने टूरिज्म से कमाया। इवन के अभी भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश है क्योंकि वहाँ पे थोड़े लोग अनएजुकेटेड हैं। और जब उनको थोड़ा हम एजुकेट करेंगे तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री ऐसे जो सिर्फ टूरिज्म की वजह से अपना पूरा मुल्क चला रहे होते हैं। ये देखें, वो कश्मीर किसका है किसका नहीं, एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो इन्होंने ये बात की है कि भाई टूरिज्म के थ्रू हम बहुत सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है। लेकिन हम सिर्फ नारा लगाते हैं, जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं। प्रैक्टिकली जो हमारे साथ कश्मीरी है उनके लिए क्या करें, इसके ऊपर बात करेंगे। भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है।
अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों, मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। और एक बड़ी ऑथेंटिक बात बताऊं, हमारे लोगों को ये बताया जाता है कश्मीर पाकिस्तान का है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आज तक किसी हमारे हुक्मरान ने ये नहीं बोला कि कश्मीर पाकिस्तान का है। वो ये कहते हैं कश्मीर को आजाद करवाएंगे। हमें यहाँ पे डिस्प्यूटेड कहा जाता है, हमें यहाँ पे जो सा मिसगाइड किया जाता है कि कश्मीर हमारा है, जबकि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में जाकर कश्मीर को हम अपना बनाकर तब डेवलप कर सकते हैं, वहाँ की टूरिज्म तब प्रमोट कर सकते हैं जब अपने हालात अच्छे कर लेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही निचले, अपने पॉवर्टी लाइन से बहुत ज्यादा नीचे हैं। वो सिंध चले जाएं, बलोचिस्तान चले जाएं, आप केपी के चले जाएं, इवन आप इधर लाहौर पर आप देखें, लाहौर का एक इलाका है लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी मार्केट से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं गुरु मांगट, वहां से एंटर होते ही लाहौर खत्म हो जाता है, यहाँ लिबर्टी खत्म हो जाता है। अब दूसरे लेवल पे देखें, बिना एक बंदे को सरहद पार, एक फौजी आपका सरहद पार नहीं करता, लेकिन वहां पे लोग उठ जाते हैं, लाखों लोग उठ गए बैनर लेके कि हमें इंडिया के साथ मिलना है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्या हम वहां पे कुछ करवा रहे हैं? बिल्कुल नहीं करवा रहे, हम अपने यहां करवा रहे हैं। कश्मीर को इतना चमका रहे हैं कि वहां पे लोग कह रहे हैं यार ये भी तो कश्मीरी है। ये जो इंडियन कश्मीरी हैं, जैसे कि वो लोग अपने आप को कश्मीरी मानते हैं, जम्मू और कश्मीर के हैं, ये भी लोग जम्मू और कश्मीर के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, उधर ढंग का अस्पताल नहीं है, उधर ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, उधर ढंग के स्कूल और कॉलेज नहीं है। उधर अगर एक गर्भवती महिला को ले जाते हैं गाड़ी से अस्पताल, तो ऐसे कई केस सामने आए हैं कि महिला भी खत्म हो गई, बच्चा भी खत्म हो गया। रोड है टूटी फूटी, धचके खा के अस्पताल। पाकिस्तान ने जो भी तरक्की करी है लाहौर में करी है, थोड़ी बहुत तरक्की करी इस्लामाबाद में करी। इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी ध्यान नहीं दिया बाकी पाकिस्तान को। जो मिला पाकिस्तानी पंजाबी को मिला, और जो पाकिस्तानी पंजाबी को नहीं मिला फिर वो किसी को नहीं मिला। पहली प्रायोरिटी हर समय पाकिस्तानी पंजाबी रहा है। तो दोस्तों यहां पे ये तो एरिया बिल्कुल निगलेक्टेड था, और पाकिस्तान के मन में इतना गिल्टी कॉन्शियस। आपने कभी देखा है भारत को कोई हम आजाद दिल्ली, आजाद उत्तर प्रदेश, आजाद उत्तराखंड, आजाद तेलंगाना, कभी ऐसा नहीं होता। इन्होंने आजाद जानबूझ के नाम रखा, इसलिए रखा क्योंकि आजाद था ही नहीं, इसलिए लोगों को जस्टिफाई करने के लिए। चोर बोलता ना मैंने चोरी नहीं करी, वो आजाद था ही नहीं इलाका, कभी वो आजाद था ही नहीं, वो तो ऑक्यूपाइड इलाका है, लेकिन उसको जबरदस्ती आजाद 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 ये करा। अब ये फंसे कहां पे पाकिस्तानी? पाकिस्तानियों की अगर पैसे होते दोस्तों, और ऐसी बात नहीं, एक जमाने में थे पाकिस्तान के पास पैसे, उन्होंने तब पीओके की यार नई तरक्की करवाई, उन्होंने तब रोडें नहीं बनवाई, उन्होंने तब वहां पे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज नहीं बनाए, उन्होंने वहां पे कंपनियां नहीं खोली, उन्होंने तब नहीं खोली। वहां पे ढंग का होटल नहीं है, वहां पे ढंग का होटल नहीं है, ढंग की टूरिज्म नहीं है, ढंग की सड़कें नहीं है, ढंग का इंटरनेट नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां के लोग मोहताज हैं कि मतलब भाई लाहौर का कुछ टुकड़े फेंकेगा तो हम लोग खाना खाएंगे, इतना बुरा हाल है। वो लोग बिजली पैदा करते हैं,